अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे इमरान खान साहब पर कातलाना हमला हुआ है, क्या जज्बात हैं, क्या तासुरात हैं, क्या रिएक्शन देंगे, हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? इसमें मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि ये भोंडी और इम्पोर्टेड हुकूमत की भोंडी सी साजिश थी, भोंडी सी एक हरकत थी जो लेकिन इसमें भूंडी हरकत में इमरान खान साहब की जान जा सकती थी। सर ये इसी चीज़ की तो मजम्मत हो रही है। आज हम अगर यहाँ पे खड़े हैं उनकी इसी भोंडी हरकत के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं। पहली उनकी जो भोंडी हरकतें थी वो काबिल बर्दाश्त थी, उनको बर्दाश्त किया जा सकता था, जबकि एक अलार्म दिया गया हुआ था पूरी यूथ की तरफ से, पूरे पाकिस्तान की तरफ से, खान साहब हमारी रेड लाइन है, इसको क्रॉस करने की सोचना भी मत। लेकिन उन्होंने शायद हमें कमज़ोर समझा, अपने आप को या बहुत ज़्यादा ताकतवर समझा, या उनके जो पीछे उनके करता धरता हैं उनको उन्होंने समझा कि बहुत बड़े हाथ हैं हमारे पीछे। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है, ये अवाम का शऊर ही है, ये वही खान साहब की मेहनत है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह जो यहाँ पे खड़े हुए हैं, आज से 20-25 साल पहले जब खान साहब ने कहा कि मेरा वोटर अभी छोटा है, और आज 20-25 साल के बाद आप देख रहे हैं ये वही यूथ है जो 30-35-40 साल की एज में है और आपको हर तरफ नज़र आएगी, ठीक है। लिहाजा उनको अकल के नाखन लेने चाहिए, चाहे वो वाशिंगटन की पैदावार है, चाहे वो अमेरिका की पैदावार है, चाहे वो इम्पोर्टेड हुकूमत की पैदावार है। अच्छा, आपको क्या लगता है? चाहे वो बगैर वर्दी वाले हैं, चाहे वो बाजवा है, सरेआम कोई बात छुपी नहीं रह गई। अगर हम छुपें या डरें या सोचें कि क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होएगा, कोई नहीं खाएगा। अच्छा, क्या लगता है कि ये दोबारा ऐसा इक़दाम कर सकते हैं, दोबारा हमला हो सकता है? वो जितने घटिया लेवल के हैं, क्योंकि ग्राउंड में खेलने के काबिल वो नहीं, कि इनको फिर अपने सिक्योरिटी मतलब मैयर लेने के लिए कुछ न कुछ इनको भी इक़दाम करने चाहिए। इस सिलसिले में देखें, इमरान खान साहब जब से लॉन्ग मार्च में हैं या जब से वो जलसे कर रहे हैं, जब से वो बाहर फील्ड में अवाम में निकले हैं, उन्होंने किसी किस्म की सेल्फ प्रोटेक्शन नहीं ली, ना कि बुलेट प्रूफ किसी किस्म का। सिलसिले में जी सर, मैं बात ये है कि जिस इंसान का यकीन खुदा पे हो और जो अपनी जान हथेली पे लेके निकला हो, और जिसने सर पे कफन बांधा हो, और उसने कफन बांधा है इस कौम के लिए, इस वतन के लिए, इमरान खान को अब मौत का खौफ नहीं है। और ये आप कह रहे थे कि हुकूमत जो है वो अपनी आखिरी हद तक जाएंगे अपनी हुकूमत को बचाने के लिए। क्या दोबारा वो कर सकते हैं ऐसा कदम? ऐसा होगा, पाकिस्तान में ऐसा होगा। ये है कि देयर शुड बी अ प्लान सिक्योरिटी फॉर इमरान खान, कि ये सारे मामला तो अल्लाह के हाथ में। इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे कोई मार नहीं सकता जब तक ये अल्लाह ना चाहे। तो बात ये है कि उनका अकीदा एक सही मुसलमान, मोमन मुसलमान वाला है, और जो मौत इंसान की कब्र में है वो उससे पहले नहीं आ सकती। मगर मैं आपकी तवज्जो से मैसेज देना चाहता हूँ सब अदारों को कि इस जंग में जो इस कौम को झोंका जा रहा है और जिस तरफ हम जा रहे हैं, अब भी टाइम है अदारे जो हैं अपने आप को जो संभाल लें, अपने डिसीजंस पे नज़रसानी करें और इसका तदारक करें। उसमें स्पेशल जो सुप्रीम कोर्ट है, उसमें जो आर्मी के जो जर्नल्स हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए कि अब इस मुल्क के लिए उन्हें जो है सरेंडर करना पड़ेगा, और कानून की सालमी हकमियत के लिए अब इस मुल्क में मैं आपको बता दूं, कोई भी मुल्क कोई भी अदारा और जहाँ पे इंसाफ ना हो, जहाँ पे कानून ना हो, वो ना तो उसमें कोई पीस हो सकता है, ना उसमें जो है आपकी इकॉनमी जो है ग्रो कर सकती है। किसी तरीके से आप उसमें अनसर्टेनिटी विल बी देयर if there is no law, if there is no implementation of law and law for everyone, nobody is supreme above the law। कोई भी जो भी इस जहाँ पे बैठा हुआ है, चाहे वो चीफ जस्टिस है, चाहे वो आर्मी चीफ है, no one is above the law। जो पाकिस्तान जो मगरबी हुकूमतें हैं, उन्होंने अगर वहाँ पे जो तरक्की है, जहाँ पे इंसानियत की कदर है, जहाँ पे इंसानी हकूक़ को जो पामाल नहीं किया जाता, ये वो मुल्क है जहाँ पे इंसानी हकूक़ को पामाल किया जा रहा है। ह्यूमन राइट्स, नो ह्यूमन राइट्स। हम लोग जो हैं वी आर लिविंग लाइक एनिमल्स, वी हैव नो राइट्स, एनीवन कैन ड्रैग अस, एनीवन कैन टेक अस बिकॉज वी हैव नो राइट। हाँ, इस मुल्क में अगर कानून होता तो यहाँ पे गरीब की भी उतनी इज्जत होती जितनी यूरोप में है। आज यूरोप में किसी गरीब को कोई हाथ लगाए, वहाँ अदालतें उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बैठी हुई हैं, वहाँ हुकूमतें उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बैठे हुए हैं। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, इस मुल्क के जो हीरो था उसके साथ हमने वो काम किया है, जो कि हमारी जो है
शर्म से हमारे सर झुक गए हैं। हमने इससे ज़्यादा बदतरीन और काम क्या कर सकते थे? जो इस इंटरनेशनल फेम का आदमी जिसको पूरी दुनिया जानती है, उसके साथ आपने ये सलूक किया है। आपने पाकिस्तान की लोगों के मुंह पे तमाचा मारा है। आपने पाकिस्तान की अवाम की बेइज्जती की है। सवाल है सर कि इमरान खान पर दोबारा अगर अटैक होता है, दोबारा ऐसी कार्रवाई की जाती है, तो फिर पीटीआई को इसके लिए क्या इक़दाम करने जा रही है? जो इमरान खान को अल्लाह ताला ने इस बड़े हादसे से बचाया है, तो अल्लाह ताला ही हमारा साथ दे रहा है और अल्लाह का हबीब हमारा साथ दे रहा है जी। इमरान खान को अल्लाह दिया रखन इंशाल्लाह। देखिए ठीक होगा सर। MPA हैं और इनको मैं सलाम पेश करता हूँ। ये वाहद आदमी हैं जिन्होंने हर मौके पे इनकी प्रेजेंस, ये शाहपुर से आते हैं और हमारे सरगोदे के लीडर कहाँ बैठे हुए हैं मुझे नहीं पता, और ना मैं सरगोदे के लीडरों को मानता हूँ। मैं आई रिस्पेक्ट दिस पर्सन, या आई ऑनर दिस पर्सन कि बंदा ही इज़ अ मैन ऑफ डिग्निटी, इज़ अ मैन ऑफ ऑनर। ये पाकिस्तान के लिए खड़ा है और इसकी नस्लें भी फ़ख्र करेंगी। आज आप जो खड़े हैं, आपकी नस्लें आप पे फ़ख्र करेंगी कि आपने पाकिस्तान को बचाने की तहरीक में हिस्सा लिया था। आपको जो अल्लाह ने अजर देना है वो आपकी सोच और समझ से बाहर है। ये कह रहे थे कि आप दोबारा कोई ऐसा वाक़या होगा, तो मैं आपको बता दूं, अगर अब ऐसा कुछ ऐसा हुआ तो मैं एक चीज़ आप यकीनी आप अपने जहन में रख लें कि हम जो हैं उस तरफ जा रहे हैं जहाँ से मतलब नो टर्निंग पॉइंट। आप ये समझ रहे हैं कि ये हालात इसी तरह से रहेंगे? नहीं, इसी महीने के अंदर आप देखेंगे ये हुकूमत जाएगी, इंशाल्लाह जाएगी, और इस हुकूमत का खात्मा होगा। और इस मुल्क में इस्लाम के लिए जो बना था इंशाल्लाह, जिसके लिए इमरान खान ने बेड़ा उठाया है इस्लाम की सरबलंदी के लिए, इंशाल्लाह इस मुल्क में इस्लाम का परचम बुलंद होगा, पूरी दुनिया में बुलंद होगा। और मैं आपको बता दूं, अल्लाह ताला ने 2 हादसे हुए हैं इमरान खान साहब के साथ। पहला हादसा ऐसा था जिसमें बचना नामुमकिन था, ये भी नामुमकिन था, मगर अल्लाह की ताकत उसके साथ खड़ी है। और मैं आपको बता दूं, अल्लाह ने उससे बहुत बड़ा काम लेना है, बहुत बड़ा काम लेना है। इनकी सोच समझ से बाहर है। इमरान खान इन सब की मंजी ठोक के जाएगा, इमरान खान इन सब अदारों को ठीक करके जाएगा। मैं आपको बता दूं, अब ये बदमाशी इस मुल्क में नहीं चलेगी, अब गुंडागर्दी नहीं चलेगी, अब इस मुल्क में इंसाफ होगा और कानून की हकमियत होगी और गरीब की इज्जत होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान इमरान खान, इमरान खान तेरे जानसार। इम्पोर्टेड हुकूमत, बगैरत हुकूमत,